हेलो गाइस, विकिपीडिया चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ समांतर श्रेणी चैप्टर 5 के समांतर श्रेणी के मैं एमसीक्यू को सॉल्व करने जा रहा हूँ। मैंने पिछली वीडियो में द्विघात समीकरण के एमसीक्यू को सॉल्व किया था। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करो, वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र। ये एमसीक्यू क्वेश्चन में यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा है, यदि एक समांतर श्रेणी का सारवंतर -4 और 10वां पद -8 है तो श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा। तो सारवंतर -4 होता है, और 10वां पद -8 है। इसको मैंने कैसे सॉल्व किया, जरा इसको देखो। जरा यहाँ लिखा है d बराबर -4, ठीक है, और a पे a10 लिखा है -8। श्रेणी का nवां पद तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया। 10वां पद a10 बराबर a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। तो a 10 की वैल्यू -8 है, 8 बराबर a 10 में से 1 घटाया 9, d की वैल्यू -4। ठीक है, अब -8 36 इधर लेके आए, 36 में से 8 के 28, यानी प्रथम पद का मान आ गया आपका 28। यहाँ देखो ऑप्शन है इसका 28। ठीक है, ये सी आंसर इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक समांतर श्रेणी 3 1 -1 -3 के सारवंतर होगा। तो भैया सारवंतर होता है कि दूसरे पद में से हमेशा पहला पद घटाते हैं। तो दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो 1 -3 करेंगे। 1 -3 क्या होगा, -2 होगा। तो इसका आंसर आ गया सी वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक समांतर श्रेणी जिसका प्रथम पद -2 है और सारवंतर -2 है। प्रथम पद -2 है और सारवंतर -2 है, यानी दोनों चीज -2 है। तो इसके प्रथम 4 पद बताइए। तो समांतर श्रेणी का जो जनरल फॉर्म होती है वो फॉर्म होती है a बराबर -2 d। तो फॉर्म होती है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। तो -2 -2 -2 2 इंटू -2, तो ये फॉर्म बनेगी -2 -4 -6 और -8। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, के मान ज्ञात करो। यह लिखा है के किस मान के लिए k प्लस 2 4 के -6 3 के -2 एक समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है। तो भैया जहाँ 3 क्रमागत पद हैं तो एक समांतर श्रेणी की एक फॉर्म होती है। जैसे अगर 3 पद समांतर श्रेणी में दिए हों a, b, c इन AP, तो एक फॉर्मूला होता है 2b = a प्लस c। 2b = a प्लस c। अब इसी तरह से a ये हो जाएगा, b ये हो जाएगा, c हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर 2b बराबर a प्लस c का फॉर्मूला यहाँ लगाया है। ये लिखेंगे 2 इंटू 4 के -6 = k प्लस 2 3 के -2। तो 2 चौक 8, 2 छिंग 12, 3 के और 1 के 4 के हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 8 के 4 के इधर लेके आएंगे, 12 उधर भेजे। तो ये आपका हो गया 8 के में से 4 के घटाए 4 के = 12। तो k = 12/4, 4 3 या 12, k की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सी एक समांतर श्रेणी नहीं है। तो भैया समांतर श्रेणी में हमेशा दूसरे पद में से पहला पद घटाओ तो मालूम पड़ जाएगा आपको समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करूंगा। जरा देखो यहाँ पर इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो पहला पद आपका -3 है, इसमें से -5/2 में से +3। ठीक है, तो ये 2 3 6/2 कितना आया, 1/2। दूसरे पद में से फिर घटाऊंगा, 2 दूनी 4 प्लस 5/2, तो ये हो गया 1/2, यानी ये समांतर श्रेणी है। अगला चेक करते हैं, 0.33 में से 0.3 घटाओ तो ये आया 0.03। अब इसमें से घटाओ 0.333 में से 0.33 घटाओ। ठीक है, तो ये बचा भैया, ये वाली समांतर श्रेणी नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू अलग आ रही, इसकी वैल्यू अलग आ रही। और तीसरा मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है √3, इसका हो जाएगा 2√3, इसका हो जाएगा 3√3, इसका हो जाएगा 4√3। तो 2√3 में से √3 घटाओगे तो 2 बचेगा, वो 1√3 बचेगा। घटा के मैं दिखा दे रहा हूँ आपको।
2√3 में से √3 घटाओ, तो √3 कॉमन लिया, अंदर बचा 2 माइनस 1, तो ये आया √3। ठीक है, 3√3 में से 2√3 घटाएंगे, 3√3 में से 2√3 घटाएंगे तो ये आया 3 माइनस 2। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन है यदि p माइनस 1 p प्लस 3 और 3p माइनस 1 एक समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं तो p बराबर होगा। देखिए ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। देखिए यहाँ पर मैंने बोला था यदि 3 पद समांतर श्रेणी में हो, यदि 3 पद समांतर श्रेणी में दिए हैं a, b, c इन AP, अगर समांतर श्रेणी में 3 पद हैं तो इस फॉर्म होता है 2b = a प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पर 2 × p प्लस 3 = p माइनस 1 3p माइनस 1, तो p 3p हो गया 4p माइनस 2, तो 2p माइनस 4p 6 उधर लेगा -2 -6, तो -2 -6 -8 हो जाएगा, और 4p में 2p घटाएंगे माइनस 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 प्लस, p = 8/2 p = 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है √2 √8 √18 10वां पद, तो √2 8 को हम ओपन करेंगे तो ये 2√2 में ओपन होगा, ये होगा 3√2 में 10वां पद, तो फर्स्ट टर्म आपका √2 है, d में से हमने 2√2 में से √2 घटाएंगे तो √2 बचेगा। ठीक है, n बराबर 10 है, श्रेणी का nवां पद निकालेंगे, an = a प्लस n माइनस 1 × d, तो a10 = √2 यहाँ रखेंगे प्लस 10 माइनस 1 × √2, तो √2 ये आ गया, 10 में से 1 घटाया 9√2, 9√2 √2 यहाँ से कॉमन लिया 1 + 9, ये हो गया 10√2। ठीक है, तो 10√2 10 को अंदर करेंगे तो 100 जाएगा, क्योंकि 100 का वर्गमूल 10 होता है, 100 दूनी 200, यही इसमें आंसर आ रहा है अंडर रूट में, ये आ गया आंसर √200, ये वाला आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद p है, सारवंतर q है, तो इसका 10वां पद क्या होगा? इसका 10वां पद है, तो देखिए भैया 10वां पद मैंने कैसे निकाला है क्वेश्चन का। देखो, यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद p है, सारवंतर q है, n बराबर 10 है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 × d, p प्लस 10 माइनस 1 9q, ये आंसर इसका आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ करेंगे। अगला क्वेश्चन है नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 में एक समांतर श्रेणी का सारवंतर 5 है। सारवंतर क्या होता है? सारवंतर होता है d की वैल्यू क्या दे रखी? 5, तो उन्होंने बताया है a18 और a13 का मान क्या होगा? a18 और a13 का मान क्या होगा? तो यहाँ पे भैया देखो, मैंने पहले a18 का मान निकाला है, a18 a प्लस 18 माइनस 1 × 5, 18 में से 1 गया 7, 17 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौक 68, 17 पंजे 85, a18 की वैल्यू 85। इसी तरह से a13 का मान निकाला, a प्लस 60 हो गया। अब ये दोनों वैल्यू, a18 की वैल्यू आई a प्लस 85 और a13 की वैल्यू आई a प्लस 60, ये दोनों वैल्यू हमने इसमें रखेंगे, तो रखने के बाद a प्लस 85 माइनस a माइनस 60, तो 85 में 60 घटाएंगे तो ये 25 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है यदि किसी समांतर श्रेणी का 92 88 84 80 का कौन सा पद 0 है, यानी पहला पद आपका 92 है, दूसरा पद 88 में से 92 घटाएंगे तो -4 आ जाएगा, और लास्ट टर्म जो है 0 है, an बराबर 0। तो ये पूछ रहे हैं कौन सा पद 0 होगा, यानी एन टर्म पूछ रहे हैं आपसे। मैंने इसको सॉल्व किया है, a बराबर 92, d बराबर 88 माइनस 92 -4, an बराबर 0। श्रेणी का nवां पद होगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 × d। लास्ट टर्म 0 है, पहला टर्म 92 है, और कॉमन डिफरेंस आपका -4 है। 92 माइनस 4n प्लस 4, 92 और 4 96 हो गए, 96 माइनस 4n, 4 को इधर भेजा, n बराबर 96 बट्टे 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, n बराबर हो गया 24। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है एक समांतर श्रेणी के जिसके प्रथम 2 पद -3 और 4 है, 21वां पद ज्ञात करना है। एक समांतर श्रेणी के
प्रथम दो पद क्रम से -3 और 4 हैं। इसका 21वां पद ज्ञात करना है। भैया 21वां पद ज्ञात करेंगे। पहला पद -3 है और दूसरा पद 4 है, तो पहला पद a होता है, दूसरा पद a प्लस डी होता है। a की वैल्यू को हम इस a प्लस डी वाले इक्वेशन में रखेंगे, तो a का मान -3 है, मैंने यहाँ रख दिया। d की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब 21वां पद ज्ञात करना है। 21वां पद ज्ञात करने के लिए an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n बराबर 21 रखेंगे -3, ठीक है। -3 प्लस 21 माइनस 1, ये हो गया 20, 20 गुणा 7, 140, 140 में से 3 घटाएंगे 137, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, एक समांतर श्रेणी 4, 9, 14 डॉट डॉट 254 का अंत से 10वां पद ज्ञात करवा रहे हैं आपसे। तो पहला टर्म 4 हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा 9 माइनस 4 यानी 5, और अंत 254 का अंत से 10वां पद n बराबर 10 और l बराबर 254। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर a बराबर 4, d बराबर 5 और l बराबर 254 है। अंत से nवां पद l माइनस n माइनस 1 इंटू डी रखेंगे यहाँ पर, और ये हो जाएगा 254 माइनस 10 माइनस 1 इंटू 5, 9 पंजे 45, 254 में से 45 घटाएंगे तो 209 आएगा इसका आंसर, ठीक है। ये आंसर 209 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। ये बी, श्रेणी √2 प्लस √8 प्लस √18 के प्रथम n पदों का योग क्या होगा। तो भैया यहाँ पर श्रेणी को हम खोलेंगे, ये हो जाएगा √2 प्लस √8 प्लस √18, प्रथम n पदों का योग। तो a बराबर √2, d बराबर √8 में से √2 घटाएंगे तो 2√2 बनेगा √8, यहाँ से √2 कॉमन ले लिया, 2 में से 1 घटाया √2, ठीक है। प्रथम n टर्म। अब यहाँ देखो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a की वैल्यू √2 है, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू √2, यहाँ से √2 n √2 से √2 कैंसिल हो गया, n √2 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा हुआ है, 6 से प्रथम विभाज्य 5 धनात्मक पूर्णांकों का योगफल क्या होगा। तो 6 से विभाज्य, तो 6 से 6 का गुणज लिखेंगे, 6, 12, 18, 24, 3, ये 5 संख्या ली हमने। a बराबर 6 और d बराबर 12 माइनस 6, ठीक है। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पर an लास्ट टर्म 30 है, a 6 है, n बा हम निकालना है, यानी इसके 5 टर्म हैं। अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर इनके योगफल को पूछा है। तो योगफल को मैंने निकाला है, SNY/NY2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में रख के, n बराबर 5/2, 2 गुणा 6 प्लस 5 माइनस 1 इंटू 6, 5/2 हो गया, 6 दूनी 12, 4 गुणा 6, 4 6 24, 24 और 12 36 हो गए, 2 का भाग 36 में लगाएंगे तो 18, 18 पंजे 90, इसका आंसर 90 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा हुआ है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम k पदों का योगफल 3k² माइनस k है, इसका सारवंतर 6 है, इसका प्रथम पद क्या होगा। तो भैया ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग है, अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। अगर 1 नंबर में वैसे ये दे दिया है, लेकिन 1 नंबर का प्रश्न नहीं है, ये क्वेश्चन आपका 4 या 6 नंबर में आएगा। एक समांतर श्रेणी के प्रथम k पदों का योगफल यानी sk की वैल्यू है 3k² माइनस k है, d का मान 6 है। अब k बराबर k माइनस 1 इसमें रखेंगे तो इसका सेकंड टर्म निकल आएगा 3k माइनस 1 का स्क्वायर माइनस k माइनस 1। इसको हमने सॉल्व किया, k माइनस 1 का होल स्क्वायर खोला, माइनस k और प्लस 1, 3 का मल्टीपल किएंगे ब्रैकेट के अंदर, 3k² प्लस 3 माइनस 2 6k माइनस k प्लस 1, ये हो जाएगा 3k² माइनस 6k माइनस k माइनस 7k, 3 प्लस 1 इक्वल टू 4। अब sk में से sk माइनस 1 घटाएंगे तो ये वैल्यू आई 3k² माइनस k में से ये वैल्यू घटा दी, घटाने के बाद ये वैल्यू हमारे सामने आ रही है। इसमें k बराबर 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो 6 माइनस 4 यानी 2 आ गया, यानी सेकंड टर्म आ रहा है 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन में देखिए, एक समांतर श्रेणी के प्रथम -5 पद हैं, प्रथम पद -5 है, सारवंतर 2 है, प्रथम 6 पदों का योगफल क्या होगा। तो a बराबर 5, d बराबर 2, प्रथम 6 पदों का योगफल n बराबर 6, SN/NY2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 6/2, 2 गुणा -5 प्लस 6 माइनस 1 इंटू 2, 5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी 10, 10 में से 10 कट जाएगा, ये 0 वैल्यू इसकी आएगी।